नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सिराउद्दीन और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद राष्ट्रीय समीक्षा चक्र की मासिक बैठक में आज दिन 1/6/2026 को कटगरपीतल नगरी बबलू सक्सेना ब्यूरो के राष्ट्रीय समीक्षा चक्र के आवास पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया और वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य अतिथि का फूल डालकर, माला डालकर एवं देकर सम्मान किया गया। मासिक मीटिंग में पहुंचे सभी पत्रकारों ने अपनी अपनी राय रखी, अच्छे सुझाव दिए। राष्ट्रीय समीक्षा हिंदी राष्ट्रीय पेपर का दिन विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और नए पत्रकार पूरे देश प्रदेश से जुड़ रहे हैं और दूसरे राज्यों से भी जुड़ने के लिए इच्छुक लोग मुख्य संपादक जी से लगातार संपर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द राष्ट्रीय समीक्षा चक्र साप्ताहिक पेपर है और आने वाले समय में इसको दैनिक करने की प्रतिक्रियाएं लगातार प्रचलित हैं और सभी सदस्य लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही राष्ट्रीय समीक्षा चक्र दैनिक के नाम से आपके बीच आपकी सेवा में आपकी आवाज को उठेगा। गरीब बेसहारा की आवाज को बुलंद करने वाला राष्ट्रीय समीक्षा चक्र के सभी पदाधिकारी एवं संवाददाता मौजूद रहे। राम सिंह भाई साहब राष्ट्रीय समीक्षा संपादक, राम सिंह पाल संपादक, श्री पाल सिंह राणा कार्यकारी संपादक, मोहम्मद साकिर प्रधान संपादक, मजाहिर हुरेला पठान राष्ट्रीय संयोजक, मुस्लिम मंच सुरेंद्र कुमार शर्मा कानूनी सलाहकार, कवि कैप्टन नरेंद्र कुमार, शिव ओम पाल जोनल प्रतिनिधि, अनुज पाल ब्यूरो चीफ, बब्बू कुमार सक्सेना ब्यूरो चीफ, सहज अब्बास नकवी जिला प्रतिनिधि अमरोहा, शहादत अली जिला प्रतिनिधि रामपुर, जसवीर सिंह संवाददाता, मोहम्मद फैजान संवाददाता, आकाश निषाद संवाददाता, निरासुद्दीन संवाददाता। उसकी बोलचाल होनी चाहिए जो कि अगर भीड़ में जाए तो अलग पता चले कि हाँ ये पत्रकार है। अपनी पोजीशन संभाल के जनता के बीच जाइए, जनता की आवाज उठाइए जो कि ये पत्रकार है, तब तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि इसी से उसकी एक कदर है, उसकी एक वैल्यू है कि पत्रकार की क्या वैल्यू है, क्या गरिमा है, उसे बाकायदा भरपूर तरीके से रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये आज बबलू भाई ने यहाँ पर पहल की है, हम लोगों को सबको इकट्ठा करके और इतने सीनियर लोगों को सब यहाँ पर इकट्ठा करके इस तरीके से पत्रकारिता की हर महीने में पत्रकारिता जिम्मेदारी का काम है। सभी पत्रकारों को एक जगह इकट्ठा करना और एक जगह उन्हें एक साथ लेके चलना और उन्हें समझाना, ये बहुत जिम्मेदारी का साथी भाई काम है और ये इनका बहुत बड़कपन है। नहीं तो आज ऐसा माहौल है कि मुर्गे वाले की दुकान पे आप जाइए, मुर्गा काटने के लिए एक मुर्गे को वो पकड़ेगा जाली में से, वही मुर्गा बोलेगा, बाकी तो पानी और दाना खाने में मस्त है। उन्हें ये पता नहीं कल को हमारी बारी है, उन्हें ये पता नहीं तो थोड़ी देर में हमारी बारी है। तो इसलिए पत्रकारिता भी एक ऐसी चीज है कि हमारे पत्रकारों के लिए इतनी मुकदमे लग जाते हैं, इतनी बुराइयां मिल जाती हैं, इतनी बदनामियां मिल जाती हैं, इतने संस्थापक होने कई हमारे सामने जेलें भी काट ली। क्यों राणा जी? जबरदस्ती पत्रकारिता करने के लिए उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता की आवाज उठाई, उसके ऊपर तोहमत लग गई कि साहब हमसे धनराशि मांगे। तो क्या अगर हम एक होंगे तो हम उस बात की अपने जो भी कोई साथी होगा उसका एक भी कोई अगर ऐसा बुरा वक्त आता तो सब मिलके उसका साथ दें और सब उसके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े हो जाएं। तो इसलिए पत्रकारिता में जान पड़ी रहेगी और हम इस संस्था को, हम अपनी राम सिंह भाई की संस्था को, अपने संस्थापक को हम ये सोच के यहाँ पर इस पेपर में शामिल हुए हैं कि हम इसे आने वाले समय में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। आज ये हमारा व्हाइट पेपर चल रहा, हम इसे कलर पेपर बहुत जल्दी करने वाले हैं
और अगर सब लोगों का अगर हमारे साथ इसी तरीके से लगे रहे तो हम इसे एक न एक दिन दैनिक भी कर देंगे। क्यों? ये छोटे से बड़ा होता, सारे काम पहले शुरू में स्टार्ट करे जाते हैं, उसके बाद में वो काम बच्चा भी छोटे पैदा होता तो धीरे धीरे बड़ा होता। तो इसलिए अखबार में, चैनल में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। पहले तो साप्ताहिक पेपर की एक बहुत बड़ी ताकत है कि उसे 6-7 दिन मिल जाते हैं तो खबर की खोज निकालने के, उस खोज को निकालकर सच्चाई उसमें छपाई जाए। और बहुत बहुत हमदर्दी के साथ, बहुत दिलेरी के साथ, बहुत सोच समझ के पत्रकारिता इस समय करी जाए, क्योंकि पत्रकारों के लिए भी काफी आरोप लगते रहे हैं और काफी हमारे पत्रकार भाइयों ने जान भी गंवा दी है। ऐसे भी हमारे बीच हैं कि काफी पत्रकारों ने जान भी गंवा दी है। लेकिन मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ राम सिंह सर का, बबलू भाई का, और जो भी हमारे सब सीनियर यहाँ पर जिम्मेदार पत्रकार भी मौजूद हैं और हमारे और भी बड़े वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, पत्रकार भाई भी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि अपनी जो है पत्रकारिता को बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत सच्चाई के साथ दिखाने की कोशिश करी जाए। पत्रकारिता को बिजनेस ना बनाया जाए। राणा जी, पत्रकारिता को बिजनेस नहीं बनाया जाए। हमारा शौक है, हमें समाज सेवा करनी है, हमें जनता की आवाज उठानी है, गरीबों की आवाज उठानी है। और हम लोगों के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं लोग बात। अगर कहीं पर भी अगर कोई काम हो रहा है और अगर एक कैमरा वाला पहुंच जाए, एक पत्रकार पहुंच जाए, वहाँ 1000 आदमियों की हिम्मत बुलंद हो जाती है कि मीडिया आ गई साहब, कि वहाँ पर मीडिया आ गई, तो उनका हौसला इतना अफजाई हो जाता है। तो उनके इरादों को, उनकी सोच को बरकरार रखना चाहिए। ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता करें और सच्चाई की खबर छापते रहें। हम लोग भी सब पत्रकार, हम लोग मिलकर आपके साथ हैं। क्यों राणा जी? इस तरीके से राणा जी हैं, ये हमारे इतने सीनियर पत्रकार हैं कि जितनी ये मेहनत करते हैं, चैनल भी चलाते हैं, अखबार भी हर जगह बांटते हैं, अखबार उठाकर भी लाते हैं, तो इनकी भी हिम्मत बढ़ाई देनी चाहिए और इनकी भी हिम्मत की पात्र रहेंगे, बधाई के पात्र रहेंगे किस तरीके से ये सारे काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। मैं कहूँगा और भी कि सभी जो भी अपनी बात रखना चाहता है वो धीरे धीरे अपने समझाने की, ये बस हम लोग जो बैठे हैं बस इसीलिए बैठे कि एक एक हौसला अपना बुलंद रहना चाहिए, सच्चाई के साथ खबरें छपनी चाहिए और बढ़िया तरीके से अपने शहर में कवरेज करनी चाहिए और अपने संस्थापक का हमेशा साथ दें। हफ्ते में एक दिन फोन जरूर। बच्चू भाई ने बता दिया है कि पत्रकारिता में सबसे पहले आप समाज सेवा का भाव रखें और सच्चाई से बिल्कुल न डरें। अगर आपकी खबर में सच्चाई है, आज आपको मुकदमा हो सकता है, आज आपका विरोध हो सकता है, लेकिन कल को जीत आपकी की होगी। कभी भी सच्चाई ऐसा नहीं डालें, सच्चाई की खबर बनाएं और जनता की आवाज करें। बस मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बना है हमारे राज बहादुर जी जो है, राज बहादुर जी जो है वो तो इतने समय से सेवा कर रहे हैं कि मैं बचपन से जानता हूँ। गाड़ी खाने से सेवा करते हुए ईसा हजारी में जो मंदिर है उसकी बड़ी तन्मयता से सेवा करते हैं, आप लगे रहते हैं उसमें। तो ऐसे लोग हम जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय समीक्षा चक्र ये हमारा एक न्यूज़पेपर भी है और चैनल भी, डिजिटल चैनल भी। इसका पंजीकरण हुआ। राम सिंह भाई हमारे पास बहुत बार आए, बोले यार ये करो ये करो ये करो। हमने कहा तुम लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि देखो कोई भी काम है, अगर हम किसी काम में लगेंगे तो सफलता मिलेगी। मैं थोड़ा सा अपना परिचय इस बीच में दे दूं। सुरेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता तो बाद में बना, पहले टीचर से अधिवक्ता बना और अधिवक्ता बनने के साथ साथ गढ़गढ़ होली के मैदान में, गाड़ी खाने में, इंदिरा कॉलोनी में और बलदेवपुरी में निवास मेरा।
जहां भी गया शायद समाज की बहुत सेवा की। समाज में क्या क्षेत्र का विकास अगर कहीं हुआ है तो उसमें नाम मेरा भी जुड़ा है। और वो जुड़ा क्यों? भाई पत्रकारों ने मेरा साथ दिया, लोकल विधायकों ने मेरा साथ दिया। अगर मैं कहीं राजनीति में भी हूं, मैं कहूं महानगर का संयोजक कानून एवं विधि विभाग का भी, साथ में अपने जो राष्ट्रीय समीक्षा चक्र है इसका भी कानूनी सलाहकार हूं। एक और न्यूज पेपर चलता रहेगा न्यूज जॉन, उसमें भी कानूनी सलाहकार हूं। और कई समितियों में, ट्रस्टों में मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं, कहीं ना कहीं सबकी सहायता करता रहता हूं। फिर भी एक चीज और है, पत्रकारिता की बात करते हैं तो साकिर भाई हमारे रहे, मुनाजिर भाई रहे। साकिर भाई तो बहुत पुराने हैं, इनसे भी मेरे संपर्क बहुत पुराने रहे। जब तक ये पीतल बस्ती में हैं, जब से तब से मेरे संबंध है। और ऐसा पत्रकारों के लिए तो सबसे बड़ा ये है कि वो अपने परिवार को छोड़ करके रात देखें, न दिन देखें, न सुबह देखें, न शाम देखें, और दौड़ करके न्यूज को कवरेज करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार, पता चला युद्ध हो रहा है और युद्ध की सीमाओं पर जाकर के उसका जो है वहां का पूरा वीडियो टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये क्या है? पत्रकारिता का जज्बा है, पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपने आप को पूरा नौछावर करे हुए पत्रकार। और देश का अगर कहीं या राजनीति का किसी का विकास होता है तो पत्रकार के माध्यम से होता है, स्वयं नहीं कर सकता। तो पत्रकार का विकास हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पत्रकार के आर्थिक विकास का ध्यान रखें। भाई पत्रकार तो आपको पूरी तरह समर्पित हो गया है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा भी ये जरूरी कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए हर समय तत्पर रहें। और जितनी भी टीम हमने बनाई है राष्ट्रीय समीक्षा चक्र की, वो सारी टीम तालमेल बना करके काम करें, ऐसा हमारा विश्वास भी है। भाई देखो, हम सब पत्रकार लोग हैं और राजनीतिक कहीं ना कहीं विरोध भी रहता है। मान लीजिए हमने किसी एक पार्टी का बहुत बढ़िया निकाल दिया तो दूसरी पार्टी हमसे नाराज हो गई, होती है कि साहब नहीं, ये अखबार तो साहब उसकी निकाल लिया पार्टी की, इस अखबार ने जो है उसकी निकाल दी। तो ये नाराजगी चलती रहती है, लेकिन हमें जो है एक ऐसा तालमेल बना के काम करना है कि ना वो हमसे बुरा माने ना वो हमसे बुरा माने, और हमें दोनों का काम अपने अखबार के माध्यम से करते रहना चाहिए, ताकि जो है निरंतरता बनी रहे और समाज में हमारा नाम चलता रहे। राष्ट्रीय समीक्षा चक्र अखबार का जो स्वरूप है तो बहुत अच्छा है। राम सिंह जी ने पूरे इसमें संघर्ष बहुत किया, इतना संघर्ष किया राम सिंह जी ने, तो बता दूं तो वास्तव में इन्होंने बच्चों का भी सारा अपना काम छोड़ दिया। आप ये लगा लीजिएगा, पत्रकारिता बनाने के लिए भाई ने अपना वो काम छोड़ा जिससे पूरे परिवार का खर्चा चल रहा है, उस काम को बंद करके और इस अखबार को की नींव रखी है और उसमें सबका सहयोग रहा है। तो मेरा ये विश्वास है आपसे सबसे ही, और समाज में जब भी जाओ कहीं तो राष्ट्रीय समीक्षा चक्र का जिक्र करते हुए और उसका उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए जितना आप कार्य करेंगे वो आपका जो है श्रेय होगा, आपका आगे भविष्य में उज्जवल भविष्य को बनाएगा। भाई उज्ज्वलता जब आएगी, जब आप इसमें अच्छा काम करेंगे तो अगला आएगा, इसमें अच्छा आएगा। और ये भी हो सकता है कि समाचार पत्र आगे भविष्य में होती है। लेकिन कुछ लोग जैसे कि अभी वकील साहब ने बताया, परिवार से भी चुनाव करते थे, तो बड़ा रिस्की काम नहीं है, लेकिन फिर भी समाज आपके साथ, क्योंकि समाज को जो सच्ची राह मिलती है, जो उम्मीद है, वो आप ही की तरफ को देखता है। ज्यादा शासन प्रशासन का वो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले जो सच्ची बात है वो आप ही। मैं क्योंकि पीटर नगरी में रहते हुए मुझे 37 साल हो गए, 89 में बिलासपुर का क्वार्टर मिला था, जब से मैं रहता हूँ कुछ नहीं था। पुराना मकान मेरा जो है इंदिरा चौक का है शहर में, आई तो सभी जानते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी से और फिर उससे बाद में मैं एक नाम सुना होगा अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं RSS का एक विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय 2002 में बना था ये,
जब सरकार चलान सदस्य भी थे, तो मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, और उसमें भी मैं जो काम देख रहा हूँ वो मदरसों का और उलमाओं के बीच में देखा। तो मेरा यहाँ रहना कम होता है, लेकिन शाकिर भाई की एक वो थी तो मैं इनकी बात टाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे क्योंकि मैं तो कॉलोनी में कम ही रहता हूँ, मेरे घर और मेरे सबका जिम्मेदारी हूँ शाकिर भाई की बात से। इसी के साथ मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और समाज आपके साथ है। इसी ईमानदारी और सच्चाई से आप काम करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हौसला आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। प्यारी प्यारी जुबान से हम लोगों के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए, सारे पत्रकारों की हौसला अफजाई के लिए जो शब्द बोले बड़ा अच्छा लगेगा। तालियों से स्वागत हो राम सिंह भाई का, जो मंच पे अपनी प्यारी प्यारी बात पत्रकारों के बीच रखने के लिए मौजूद है। यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई डॉक्टर राज बहादुर सक्सेना जी और आदरणीय बड़े भाई पूर्व मंत्री डॉक्टर मुजाहिर खान जी, मेरे बचपन के दोस्त जिले के सीनियर अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, और मेरे बचपन के साथी मोहम्मद शाकिर साहब और अन्य उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ और सब आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए दिया। मैं अपने सभी साथियों से एक ही आग्रह करता हूं कि आप जो भी इस समय मेरे साथ पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वो कहीं भी कभी भी फील्ड में जाएं तो एक बात ध्यान में और अपने जहन में रखें कि हमेशा निष्पक्षता के साथ कहीं भी अगर जाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पष्टता जो अपने अंदर तुम पैदा कर लोगे तो उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा ये ग्रुप है, हमारा एक परिवार है, ये आपके हमेशा कभी अपने को अकेला मत समझना, ना अकेला कभी तुम रहोगे जब तक हमारे साथ। रही बात ये, आप कहीं भी किसी पीड़ित को देखते हैं तो उस पीड़ित की तो पीड़ा को सुनने के बाद प्रमुखता से अपने पेपर में उसकी खबर छापें और प्रमुखता के साथ अपने चैनल में उसकी खबर चलाएं। जनहित और सत्यता को अपना एक हथियार बना लें और जनहित और सत्यता के आधार पर अगर आप चलोगे तो आप दिन दूनी रात चौगुनी शोहरत भी पाओगे और अपनी मेहनत और अपने विचारों के और अपनी मेहनत से ही आप एक दिन नाम भी रोशन करोगे, अपना भी और टाइटल का। रही बात ये, जहां तक आपने ये देखा होगा जिन जिन ग्रुपों ने जो भी ग्रुप रहे, छोटे रहे या बड़े रहे, उनको भी एक लाइन कहता हूँ, बूंद बूंद से सागर बनता, एक एक मोती से माला, और जिस ग्रुप ने की है एकता उसने ही इतिहास रच डाला। जब तक आपस में आप मजबूती नहीं रखोगे, छोटे की तरह आदर करोगे और बड़े को सम्मान दोगे तो तुम कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। सम्मान हमेशा अपनी नजरों में, अपनी आदत में शामिल करके चलो। और रही बात निष्पक्षता की, अगर खबर कोई तुम्हें दिखाई दे रही है, आप निष्पक्षता से उसे लिखो, निष्पक्षता से उसकी खबर चलाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है, हम कहीं लालच में फंस जाते हैं, तो लालच से करे हुए काम वो पत्रकारिता नहीं होती, तो उसका लेवल दूसरा हो जाता है। तो अगर आपको पत्रकारिता का जुनून है और इसका शौक है और इसमें आप मेहनत करके बहुत कुछ कर लोगे और जिले के अंदर क्या आसपास के जिलों में नाम से पहचाने जाओगे, फला भाई यार बड़े आदमी है, चलो भाई, तो आप हमेशा लोगों का सहारा बनना, ना कि उनसे किसी तरह का कोई लालच रखना। जब तक आप सहारे के द्वारा चलोगे तो जिसका भी आप सहारा बनोगे, जिसको भी आप मतलब पीड़ित को न्याय दिलाओगे या पीड़ित की आवाज आप निष्पक्षता से उठाओगे तो उसके दिल से आपको दुआ मिलेगी। तो हमेशा दुआओं का और खजाना जो है वो इकट्ठा करना है, तो अपने आप को एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ पत्रकारिता के रूप से ही उसकी समाज की सेवा करोगे, समाज में इज्जत और मान सम्मान पाओगे। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ। जय हिंद, जय और मैं रामपुर से राष्ट्रीय समीक्षा कक्ष का जिला प्रतिनिधि हूँ। मेरी ओर से
राष्ट्रीय समीक्षा चक्र के संपादक जी को और उनके सभी समर्थकों को नमस्कार। बहुत बढ़िया। अगली मीटिंग जो है हमारी बीर फार्मेसिकल रेलवे क्रॉसिंग पे होगी और सभी से ये गुजारिश है कि उस मीटिंग को जाके और सोवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।